पेट्रोल के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार तेल की ये कीमतें हैं वो बढ़ने से बिक्री किस प्रकार घटी है या बढ़ी है? ये लगातार कीमतें बढ़ने से हर पंप पे रेटें घटती जा रही है, ग्राहकी की एकदम बिल्कुल कम होती जा रही है। हर पेट्रोल पंप वालों को परेशानियां हो रही है, हर आम आदमी को तो परेशानी होती है, लेकिन पंप वालों को भी परेशानी हो रही है। कीमतें बढ़ने से इनकी जो बिक्री है वो कम होती जा रही है। पेट्रोल पंप पे आप देख पा रहे हैं कि सन्नाटा है, यहाँ बाइकों का लगातार तांता लगा रहता था। पहले जब तेल के भाव ज्यादा कम थे तब बाइकें ज्यादा आती थी, अब कम आने का क्या कारण? बाइकें ज्यादा आती है, हर साधन ज्यादा आता था, क्योंकि बाहर से जो गाड़ी आती थी वो यहीं तेल भराती है। अब इनकी बिक्री रेट ज्यादा होने के कारण वो सब बाहर से भराते हैं, हरियाणा के बॉर्डर ज्यादा की भराते हैं। यहाँ से बहुत कम तेल लेते हैं, यहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा ही रहता है। तेल के भाव ज्यादा होने से हरियाणा की तरफ जाने वाली गाड़ियां है वो हरियाणा से तेल भरवाती है, यहाँ से 1500 रुपए का तेल लेके रवाना हो जाती है। तो आप जो है बाइक चलाते हैं और गाड़ी भी मेंटेन करते हैं तो पेट्रोल के भाव बढ़ने से किस प्रकार महसूस कर रहे हैं? देखिए, बाइक भी चलाते हैं, गाड़ी भी मेंटेन करते हैं, लेकिन पिछले 20-25 रोज से डीजल में भी 4 से 6 रुपए के बीच में वृद्धि हुई है और पेट्रोल में 6 से 7 रुपए के बीच में वृद्धि हुई है। तो ये कमर तोड़ने वाली बात है। लगातार निरंतर वृद्धि होती जा रही है पेट्रोल और डीजल के दामों में। तो ये एक चिंता का विषय है, पूरे देश में चिंता का विषय है, क्यों पेट्रोल और डीजल से आजकल हर संसाधन है, चाहे इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो या चाहे स्कूलों का हो या बस ऑपरेटर हो या हम बाइक वगैरह रखते हैं, मेंटेन करते हैं, तो सभी की कमर तोड़ के इन भावों ने कमर तोड़ के रख दी है। पेट्रोल के भावों ने कमर तोड़ के रख दी है। इनका कहना है कि पेट्रोल के बढ़ते हुए भावों के जो असर है वो सिर्फ वाहनों पे ही नहीं हर चीज पे पड़ा है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम और काम हो। कंस्ट्रक्शन के काम के अलावा जो मतलब में महंगाई का है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी बढ़ गया है, खाद्यान्नों पर भी असर पड़ा है। तो आखिर जो तेल के भाव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जा सकते हैं? तेल के भाव जिस प्रकार बढ़ रहे हैं, पता नहीं अब क्या हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि ये भाव रुकने वाले नहीं है, जिस तरह चल रहे हैं। और समय रहते अगर भाव पर ये प्रतिबंध नहीं लगा और भाव कम नहीं हुए, अब किसानों की भी कमर तोड़ के रख दिया, क्योंकि अब फसल निकालने का समय आ गया है। और जितने भी संसाधन आजकल है, चाहे ट्यूबवेल पर जनरेटर लगा वो भी डीजल से चलता है, और ट्रैक्टर वगैरह सभी डीजल से, फसल की चाहे बुआई हो या चाहे उनकी कटाई हो सभी ट्रैक्टर से होती है, और उन संसाधनों में डीजल चाहिए। तो एक किसान की भी कमर तोड़ के रख दी है, क्योंकि फसल है वो बुआई करता है, उसमें भी महंगे भाव का डीजल और अब भी महंगे भाव का कटाई में और फसल के दाम है वो कम मिलते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में जो डीजल के भाव या पेट्रोल के भाव जो बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में इस पेट्रोल और डीजल की वजह से सभी लोग प्रभावित है। पूरा देश इस डीजल और पेट्रोल की महंगाई से प्रभावित है। पेट्रोल की और डीजल जो तेल की जो मतलब लगातार दाम बढ़े हैं उससे महंगाई है वो काफी ऊंचे स्तर पे। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो और चीज़ों के भी दाम बढ़ते हैं, क्योंकि जब लोडिंग होती है या एक जगह से दूसरी जगह पे वाहन जाते हैं तो उसकी वजह से ये महंगाई बढ़ती चली जाती है। डबल हो चुकी है महंगाई, जो दाम है चीज़ों के वो इतने बढ़ चुके हैं खाने पीने के भी कि डबल इनके रेट हो चुके हैं। बाड़मेर से अशोक शेरा हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक को वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? बाड़मेर जो है पश्चिमी इलाका है राजस्थान का, यहाँ पर क्या रेट्स हैं? लोगों को परेशानी बहुत होगी क्योंकि वैसे ही यहाँ पर काम कम होगा और उसके अलावा अब रेट्स पेट्रोल के बढ़ने से लोग परेशान होंगे महंगाई से। जी बिल्कुल, मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की बात करूं तो यहाँ पर इन दिनों जो पेट्रोल के भाव है वो 114 रुपये और कुछ पैसे हैं, वहीं डीजल के भाव 105 रुपये और कुछ पैसे हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार भाव स्थिर थे और गत 25 सितंबर से भाव लगातार बढ़ने शुरू हुए हैं। और ये पिछले जो 25 सितंबर तक जो भाव थे वो 99 रुपये थे डीजल के भाव थे और 105 रुपये पेट्रोल के भाव थे। और अब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं और जो ये भाव है बाड़मेर में पिछले 3 महीनों से लगातार स्थिर थे और ये भाव 25 सितंबर से बढ़ने शुरू हुए, जो लगातार पिछले 20-22 दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निर्मल, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए चाहे कोई भी जगह हो, बाड़मेर हो चाहे जितना अजमेर हो, जयपुर हो, भाव जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये हर रोज है कि 30 पैसे 32 पैसे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि आम लोग तो पीड़ित हैं, उनकी जेब तो कट रही है। बिल्कुल मेगा, बहुत अहम सवाल पूछा आपने। देखिए, समझने वाली बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से क्या सरकार को फ़ायदा हो रहा है? जवाब होगा नहीं। देखिए, राजस्थान के अंदर जब दाम बढ़ने से पहले की बात करें तो 9 करोड़ लीटर प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की खपत थी।
इससे सीधे तौर पर राज्य सरकार को वैट के तौर पर 36 करोड़ रुपए रोजाना मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम कोविड की प्रथम लहर और दूसरी लहर के बाद जब बढ़े तो एकदम से बिक्री भी घटी, क्योंकि यहाँ दाम बढ़ा दिए सरकार ने रेवेन्यू के हिसाब से, राजस्व ज़्यादा कमाने के लिए। दाम बढ़े तो बिक्री घट गई। बिक्री घटने का नतीजा ये हुआ कि जो 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिकता था वो अब 5 से 6 करोड़ ही बिक रहा है। 36 करोड़ रुपए जो राजस्व मिल रहा था उसकी जगह 22 करोड़ रुपए मिल रहा है। यानी कि दाम बढ़ाने से सरकार को फायदा नहीं हुआ है, डीलर को फायदा नहीं हुआ, जनता को फायदा नहीं हुआ। तो फिर इस तरह का दाम बढ़ाने का औचित्य क्या? अच्छा, दाम बढ़ने से बिक्री क्यों घटी? बिक्री इसलिए घटी कि राजस्थान के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, खासकर गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहां से राजस्थान की जो दरें हैं उनमें 10 से 14 रुपए का फर्क है पेट्रोल डीजल के अंदर। तो जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो रोजाना इस तरह के व्यवसायी हैं जिनका आना जाना दिल्ली लगा रहता है या गुजरात की तरफ जाते हैं, वो दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भरा करके यहाँ ला रहे हैं। उसका नतीजा वो कि बिक्री घट गई। बिक्री घटने से सरकार को राजस्व भी घटा, डीलर को भी नुकसान हो और जनता को भी। तो एक ऐसा फार्मूला लाना चाहिए ना कि आप जनता को राहत दें, बिक्री वापस से बढ़े। बिक्री बढ़ेगी तो कम वैट के बावजूद आपका राजस्व बढ़ेगा। तो सरकार को सोचना होगा कि वैट बढ़ाने से लाभ हो रहा है या वैट घटाने से, क्योंकि वैट बढ़ाने से तो 3 तरह के नुकसान हो रहे हैं, जनता आहत, डीलर आहत और सरकार के राजस्व में कमी। और वैट कम करने से और सेंट्रल एक्साइज करने से जनता को भी राहत, डीलर को भी राहत, और जो बाहर जो बिक्री घटी थी दूसरे राज्यों से आते हैं वो बिक्री भी वापस से बढ़ेगी और राज्य सरकार को राजस्व ज्यादा मिलेगा। तो इस फार्मूले पे भी सरकार को विचार करना चाहिए, खासकर त्योहारी सीजन में, जबकि दीपावली सर पर है, दशहरा भी गया है। जनता चाहती है कि दीपावली पे उसकी अंटी में कुछ पैसे हों। अगर वो पेट्रोल डीजल में लगा देगी इस पैसे को तो बच्चों के लिए आतिशबाजी की बात करें, उनकी मिठाइयाँ की बात करें, नए कपड़ों की बात करें, कहाँ से वो इंतजाम होगा? तो सरकार को सोचना चाहिए कि त्योहारी रौनक को ना बिगाड़े और सेंट्रल एक्साइज और वैट के अंदर जनता को राहत दे, ताकि सरकार का भी राजस्व बढ़े और जनता को भी राहत मिले। बिल्कुल, और जनता को राहत इस वक्त इसलिए भी चाहिए क्योंकि अब जो स्थिति है वो फेस्टिव सीजन आ गया है, तो हर कोई चाहता है कि उसकी जेब में भी कुछ बचे और वो त्योहार के लिए कुछ कर सके। एक बार फिर से अशोक का रुख करते हैं, बाड़मेर। अशोक, अगर लोग वहां पर मौजूद हैं तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, उनसे पूछिए कि वो किस तरह से घर खर्च चला रहे हैं, क्योंकि महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल डीजल भी बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तक मैं अभी पेट्रोल पंप पर खड़ा हूँ, यहाँ देखिए, जो मैं सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूँगा कि पेट्रोल के भाव जो हैं वो आप स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि पेट्रोल के भाव क्या है। और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं कि सर, क्या नाम है आपका? परवीन जैन। क्या पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है आपकी, महंगाई कितनी बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई सर थोड़ी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल, एक और भाई साहब है। सर, पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं सीमावर्ती बाड़मेर जिले में और पूरे प्रदेश में, तो कितना दिनचर्या पर, महंगाई पर फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ रहा है।